हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लेखनाथ प्रजापति सर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम हमारी जो मैग्नेटोस्टैटिक्स पे हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। उसके बाद में एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से और एक वायर के एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट किया था। फिर उसी की एप्लीकेशंस को यूज करते हुए आज हम जो है डेविड जे ग्रिफिथ की बुक में से कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। उससे पहले यदि दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम्स को। डेविड जे ग्रिफिथ की बुक में से हमारी जो पहली अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास में एक वायर है जिसे शेप दी गई है कुछ इस तरीके से। ये शेप जो है दी गई है, इसमें हमारे पास में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है इस तरफ। क्या हमारे पास में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास में करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है। इन्हें नाम दे दिया गया है ए, बी, सी और डी। हमें इस वायर सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पी पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इस तरीके से यहाँ पर ये है, ये ए बी के एकदम जो लाइन में है, प्लेन में, और यहाँ पर डीसी के भी है प्लेन में। तो आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एबी वायर और डीसी वायर, ये जो वायर एलिमेंट है, इन दोनों वायर एलिमेंट के यहाँ पर जो पॉइंट पी हमारे पास में है ये जो है एक्सिस पे है। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि हमारे पास में ये हमारे पास में वायर था, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड जब निकाला था स्ट्रेट वायर के लिए, तो उसके एक्सिस पे जब कोई पॉइंट था तो उसके एक्सिस पे जो हमारे पास पॉइंट था उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो दोस्तों हमारे पास में थी 0। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास में जो हमारे पास में वायर एलिमेंट है डीसी और जो वायर एलिमेंट है हमारे पास में एबी, इनकी वजह से हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों वो यहाँ पर जो होगा 0 होगा। बात करते हैं बीसी और बात करते हैं डीए की। तो देखिए दोस्तों, बीसी और आपके पास में डीए, ये जो है एक सर्कुलर वायर के एलिमेंट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बीसी जो है 1/4 पार्ट है एक सर्कुलर वायर का, और एडी जो है हमारे पास में वो क्या है 1/4 पार्ट है एक सर्कुलर वायर का। बट दोनों की रेडियस यहाँ पर अलग अलग है। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास में ये जो रेडियस है ये हमारे पास में ए है, और ये हमारे पास में जो रेडियस है ये हमारे पास में जो है बी है। यानी कि हमारे पास में पीबी जो है वो रेडियस हमारे पास में ए है और जो पी ए रेडियस हमारे पास में है वो बी है। फिर दोस्तों हम जानते हैं सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर पे हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये r जो सर्कुलर वायर की रेडियस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम वायर बीसी की वजह से कैलकुलेट करें तो बीसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हमारे पास में, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास में करंट आई है, यानी कि आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2। अब रेडियस हमारे पास में यहाँ पर है a, तो ये हमारे पास में रेडियस होगी a। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में पूरा सर्कुलर वायर नहीं है, ये ओनली उसका 1/4 पार्ट है। यानी कि हम इसे क्या कर देंगे 1/4 टाइम कर देंगे, 1/4 टाइम कर देंगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। फिर दोस्तों हम जानते हैं किसी लूप में जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो हमारी उंगली को क्या करते हैं करंट की डायरेक्शन में घुमाते हैं, और अंगूठा जो है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि इस वायर बीसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। यानी कि हमारे पास में इसे शो करेंगे हम डॉट से कुछ इस तरीके से। फिर हमारे पास में रिजल्टेंट वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 8a। ये हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई वायर बीसी की वजह से आई पॉइंट पी पर। अब हम बात करते हैं वायर एडी की वजह से जो आपके पास में पॉइंट पी है इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। फिर हम सेम प्रोसीजर जो है यहाँ पर फॉलो करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एडी, ये हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें करंट हमारे पास में इस तरफ फ्लो हो रही है डीसी की तरफ, तो यहाँ पर हम जो है वही हमारे पास में लिखेंगे म्यू नॉट आई, करंट की वैल्यू हमारे पास में आई है 2 और रेडियस हमारे पास में यहाँ पर जो है पी है हमारे पास में है बी, यानी हमारे पास यहाँ पर आएगी वैल्यू, और ये भी हमारे पास में क्या है 1/4 टाइम्स है सर्कुलर वायर का। देन हमारे पास में इसे क्या कर देंगे 1/4 टाइम कर देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे अंगुलियों को जो है करंट के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और जो अंगूठा है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर इन द प्लेन। यानी कि हमारे पास में हम शो करेंगे क्रॉस से, तो हमारे पास में वैल्यू जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 8b एंड क्रॉस। फिर दोस्तों
इस पूरे वायर सिस्टम की वजह से अगर हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, देन हम क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको ऐड कर देंगे। देन हमारे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है दोस्तों वो आएगा वायर ए की वजह से और वायर डीसी की वजह से एंड वायर हमारे पास में एडी की वजह से एंड वायर हमारे पास में यहाँ पर बीसी की वजह से। फिर दोस्तों हमारे पास में ये दोनों तो हमारे पास में जीरो थे, इन दोनों को सिंपली में क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो हम इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8b क्रॉस एंड इसको ऐड कर रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन 8a एंड डॉट। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो b वैल्यू है ये a वैल्यू से जो है बिग है, यानी कि बड़ी वैल्यू है। देन अगर इसका डिनोमिनेटर में अगर आप देख पा रहे हैं कि b अगर डिनोमिनेटर में है, देन ये वाली क्वांटिटी जो है ये आपके पास में दो इस वाली क्वांटिटी से स्मॉल हो जाएगी। यानी हम यहाँ पर जो है अगर इन दोनों डायरेक्शन को अगर सेम बनाना चाहें तो जो है एक डायरेक्शन को क्या कर लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे और उसके इक्वल से कर देंगे। यानी हम इसको रिजल्टेंट लिखेंगे म्यू नॉट आई, पहले मैं ये वाला लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाली आपके पास में बड़ी क्वांटिटी है, म्यू नॉट आई अपॉन 8a और डॉट, और यहाँ पर इसमें नेगेटिव साइन करके क्या कर रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 8b, और इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे क्या कर दिया है, नेगेटिव साइन बना दिया। मतलब अब उसकी जैसी डायरेक्शन में उसको बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, उसको नेगेटिव शो कर दिया है दोस्तों। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 8 और हमारे पास वैल्यू जाएगी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, और डॉट हमेशा क्या कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन को शो कर रहा है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी अगली अनसॉल्व प्रॉब्लम पर। तो हमारी जो डेविड जे ग्रिफिथ की अगली अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हमारे पास में दी हुई है कि हमारे पास में ये एक वायर है इस तरीके से, और ये हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट वायर है, और यहाँ पर नीचे भी हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट वायर है कुछ इस तरीके से, और ये बीच में हमारे पास में दोनों वायर जो सर्कुलर वायर पार्ट की वजह से यहाँ पर इन दोनों में कनेक्शन यानी कि ये ऐड है, और ये हमारे पास में सर्कुलर पार्ट की जो रेडियस है वो गिवन है हमें कैपिटल R, और ये पॉइंट P है। इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारे पास में पूरे वायर में जो है करंट जो है वो हमारे पास में I फ्लो हो रहा है, फिर हमें पॉइंट P पर जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास में दूसरी जो है डेविड जे ग्रिफिथ की जो है प्रॉब्लम है आज की। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सपोज पहले हम इस वायर की बात कर लेते हैं। तो इस वायर को जो देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में इसका एंड पॉइंट हमको मालूम है, लेकिन इसकी इधर का हमारे पास में एंड पॉइंट हमको मालूम नहीं है, और इस प्रकार के वायर को हम क्या कहते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर। और यहाँ पर आप देखिए ये भी वायर कुछ ऐसा ही है, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक हमारे पास में हाफ सर्कुलर वायर है, यानी कि हम सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला जो था वो था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और हमारे पास में यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू जो थी 1 आ गई थी, इसलिए हम यहाँ पर मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ये हमारे पास में क्या था, यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट से हमारे पास में यहाँ जो डिस्टेंस रहेगी वो भी क्या रहेगी, कैपिटल R रहेगी, यानी कि हम सिर्फ डायरेक्शन को यहाँ पर निकालेंगे और सिर्फ हमारे पास में ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए करंट की डायरेक्शन हमारे पास में उस तरफ है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है पॉइंट P पर। तो इसे हम क्या करेंगे, एक वायर की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमने वायर को पकड़ा अपनी उंगली से इस तरीके से, तो हमारे पास में अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और अंगुलियां जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो हमारे पास में जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, यानी कि यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास में क्या है, प्लेन के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आएगी क्रॉस। अब हम बात करते हैं इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से भी हमारे पास में जो ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो तो हमारे पास में सेम रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में दोनों वायर क्या है, सिमिलर है, बट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अलग है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास में डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए हमने वायर को पकड़ा यहाँ पर अपने हाथ से और अंगूठे को जो हमने करंट की डायरेक्शन में लिया, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास में क्या आ रहा है, पॉइंट P पर परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रहा है प्लेन के, तो यहाँ पर भी हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस से शो कर देंगे। अब हम बात करते हैं सर्कुलर वायर की वजह से। तो सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में होता है दोस्तों म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये r हमारे पास में क्या है, सर्कुलर वायर की रेडियस है। लेकिन दोस्तों आप देखो ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है ये एक पूरे कंप्लीट सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमारे पास में जो गिवन हमें जो वायर है वो हाफ सर्कुलर है, यानी कि हम इसे क्या कर देंगे 1/2 टाइम्स कर देंगे, और यहाँ पर डायरेक्शन चेक करेंगे। तो डायरेक्शन चेक करने के लिए लूप में क्या करते हैं, हम हमारी अंगुली को करंट की डायरेक्शन में घुमाते हैं, और जो अंगूठा है वो हमारे पास में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, यानी यहाँ पर भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा,
क्रॉस आ जाएगा, देन नेट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, देखिए दोस्तों ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये हमारे पास में 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये वैल्यू हमारे पास में अलग है तो ये हमारे पास में जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये भी हमारे पास में हो जाएगा क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो इनको हम ऐड कर लेंगे सिंपली। यहाँ पर आप देखिए कॉमन ले लीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू बचेगी 2 अपॉन पाई, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 1, और हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्रॉस है। दोस्तों चलते हैं हमारी अगली अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम पर, तो देखते हैं हमारे पास में डेविड ग्रिफिथ की जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है वो कौन सी है, तीसरी। तो तीसरे अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम जो हमारे पास में कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास में कोई वायर है, ठीक है, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से घूम रहा है, इसमें करंट जो हमारे पास में आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमारे पास में दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर है इस तरीके से, और ये इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर इसमें करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट पी है, और इस पॉइंट की इस वायर के हमारे पास में पॉइंट से जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास में, ये स्मॉल आर है, और ये हमारे पास में डिस्टेंस ये क्या है हमारे पास में, स्मॉल आर है। फिर हमें इस पॉइंट पी पर जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना इन दो वायर की वजह से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला वायर आपका जो है इस वायर पॉइंट की क्या है, प्लेन में, यानी कि हमारे पास में स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि एक्सिस पे हो गया, और सेम कंडीशन हमारे पास में यहाँ भी है, यानी कि इस वायर की वजह से और इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों वायर की जो है ये वाला पॉइंट जो है एक्सिस पे है, और एक्सिस पे जो है वायर के मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यानी कि हमारे पास सिंपली इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा, और इस वायर की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा। तो पहले जो हम दोस्तों इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई, हमारे पास में करंट है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास में आएगा 4 पाई आर, हमारे पास में यहाँ पर आता है, यानी कि डिस्टेंस आती है, तो डिस्टेंस आप देख करेंगे यहाँ पर हमारे पास में स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर हमने कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वायर को पकड़ेंगे, अंगूठे की डायरेक्शन में क्या करेंगे, करंट को जो है अंगूठे की डायरेक्शन में करंट को ले लेंगे, तो हमारे पास में अंगुलियां हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखिए अंगुलियां हमारे पास में बाहर की तरफ निकल रही है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉट में, यानी कि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अब बात करते हैं इस वायर की वजह से, तो इस वायर में आप देखिए ये हमारे पास में सेम आएगा मैग्नीट्यूड, तो यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि दोनों वायर क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, बट हम डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। अगर हम वायर को इस तरीके से पकड़े, इस तरीके से पकड़े तो अंगूठा हमारे पास में क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या कर रही है हमारे पास में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो नेट हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड डॉट, यानी कि ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डॉट। ये हमारे पास में जो दोस्तों इन वायर सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम पर, तो हमारी अगली प्रॉब्लम जो है वो है, अगली प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर में जो है करंट आई फ्लो हो रहा है, और आगे जाकर ये सेमी इनफाइनाइट वायर जो है हाफ सर्कुलर वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, और इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, और उसके बाद में अगेन जो है ये सेमी इनफाइनाइट वायर में जो है कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, और पॉइंट पी जो हाफ सर्कुलर वायर का हमारे पास में जो सेंटर है उस पॉइंट पी पर हमें जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ये हमारी जो है फोर्थ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है आज की। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये हमारे पास में हाफ सर्कुलर वायर है। लेट्स सपोज इसकी हमारे पास में रेडियस जो है वो स्मॉल 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेमी इनफाइनाइट वायर के ये पॉइंट पी जो है हमारे पास में एक्सिस पे, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में क्या हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पर आप देखिए ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये पॉइंट पी इसके एक्सिस पे दिखाई दे रहा है आपको, यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि ओनली हाफ सर्कुलर वायर की वजह से ही इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो r हमारे पास में यहाँ पर क्या है दोस्तों, a है, और ये हमारे पास में हाफ सर्कुलर वायर है, यानी हम क्या कर देंगे 1/2 टाइम्स कर देंगे। और डायरेक्शन की बात करते हैं तो लूप के लिए क्या करते हैं, अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, अंगूठा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस। तो हमारे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4a। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी पांचवी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम पर। तो ये हमारा जो है दोस्तों आज का लास्ट जो प्रॉब्लम सेशन रहेगा इसके अंदर। तो
मैं आपको फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हो तो आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं किया है। तो इसलिए आप जो मेरे पिछले लेक्चर पे जाएं, जहां हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीखा था, उसके एप्लीकेशन को देखा था, देन ही आपको ये लेक्चर जो है समझ में आएगा और ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की लास्ट प्रॉब्लम पर। तो अकॉर्डिंग टू अवर लास्ट प्रॉब्लम, हमारे पास में एक वायर दोस्तों, एक सेमी इनफाइनाइट वायर, यानी कि कुछ इस तरीके से सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये हमारे पास में यहाँ पर आगे चलकर जो है एक सर्कुलर वायर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इस तरीके से। और फिर उसके बाद में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक पार्ट हमारे पास में इस तरफ जा रहा है और एक पार्ट हमारे पास में इस तरफ आ रहा है। तो ये भी हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये भी हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट वायर है। यहाँ पर हमारे पास में जो दोस्तों करंट आई फ्लो हो रहा है और ये करंट आई फ्लो यहाँ पर होता हुआ हमारे पास में इस तरफ आ रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर ये आई बाई 2 में जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास में आई बाई 2 में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये दोस्तों, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में पॉइंट एम है, ये हमारे पास में पॉइंट एल है और ये हमारे पास में इस हाफ सर्कुलर वायर की वजह से जो हमारी रेडियस है वो कैपिटल आर है और ये हमारे पास में जो है पॉइंट के एन है, ये हमारे पास में ओ है, ये हमारे पास में पी है। देन हमें पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उन पॉइंट्स को हटा देंगे जहां की वजह से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास में पी जो वायर है एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और पॉइंट पी जो है इसके एक्सिस पे है, यानी कि इस वायर पीएन की वजह से यहाँ पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास में जीरो हो जाएगा, यानी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। बात करते हैं हम इस सेमी इनफाइनाइट वायर की। देन इस सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर हमारे पास में डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस देखिए हमारे पास में कैपिटल आर है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड लिख लिया है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम वायर को जो है अपनी अंगुलियों से पकड़ेंगे, ये हमारे पास में अंगूठा क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और अंगुली क्या करेगी, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास में परपेंडिकुलर प्लेन के बाहर की तरफ आएगा, तो इसे हम शो करेंगे दोस्तों। अब हम इस हाफ सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फुल सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 और आर हमारे पास में यहाँ पर रेडियस होती है, तो ये हमारे पास में रेडियस जो है कैपिटल आर है और ये हमारे पास में हाफ सर्कुलर वायर है, इसे हम कर देंगे 1 अपॉन 2 टाइम्स। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम अंगुली को जो है करंट की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, देन अंगूठा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ से हम डॉट से शो करेंगे। अब हम बात करते हैं इस वाले वायर की वजह से, ये भी हमारे पास में सेम इनफाइनाइट वायर है, देन हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई। आई हमारे पास में जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों आई बाई 2 है, यहाँ पर हमारे पास में कंपोनेंट आएगा आई बाई 2 का और यहाँ पर हमारे पास में अगले जो फॉर्मूला वैल्यू थी 4 पाई आर होती है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर। ये आर हमारे पास में क्या होती है, सेमी इनफाइनाइट वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी, तो यहाँ हमारे पास में डिस्टेंस है कैपिटल आर, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, वायर को जो अपने हाथ से पकड़ेंगे, दाएं हाथ से अंगूठे को क्या रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और अंगूठे क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में शो करेगी, जो कि क्या है परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस। अब हम इसे सिंपली जो है सॉल्व कर लेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसे हमने डॉट रहने दिया, पहले ये वाली वैल्यू को लिख रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर मैं इन दोनों की डायरेक्शन को सेम बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है हमारे पास में, इसलिए टोटल वैल्यू जो ये वाली स्मॉल होगी, तो इसकी डायरेक्शन में चेंज करो यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई आर, क्रॉस से इसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, अब सॉरी डॉट से भी लिखूंगा इसे यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव साइन से क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर डॉट। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि तीनों मैग्नीट्यूड की हमारे पास डायरेक्शन जो है सेम है दोस्तों। हमारे पास में परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होता है, तो उन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि दोनों दूसरे के हमारे पास में अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव साइन से हम जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्रॉस को जो है नेगेटिव साइन से चेंज करके क्या कर लिया है, डॉट में चेंज कर लिया। अब हम इसे सिंपली सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने पर आप देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर को मैंने कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास में यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन पाई, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन 2 पाई और यहाँ पर बचेगा 1। इसे सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर और डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर प्लेन के बाहर की तरफ। तो इस सर्कुलर हमारे पास में देखिए तीन हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक सर्कुलर वायर है, इसका कॉम्बिनेशन था हमारे पास में, तो इनकी वजह से हमारे पास पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है। दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो आप वो जरूर देखें। और आज का ये लेक्चर इस अनसॉल्व प्रॉब्लम का जो लेक्चर आपका सेशन रहा वो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आगे भी हम जो इसी तरीके से अनसॉल्व प्रॉब्लम को लेकर आपके लिए लाते रहेंगे और हमने जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन भी जो है स्टार्ट किया है, तो उसे भी आप जरूर देखें, जिससे आपको कंप्लीट मटेरियल एक ही जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा और आप अपने एग्जामिनेशन को जो अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है दोस्तों अटेम्प्ट कर पाएंगे।